Hello students. Now today we are going to learn the functions of list. ठीक है, list manipulate कैसे करते हैं. In the previous class we have learned how we can do traversing and how we can perform the operations on the list. So today we are going to discuss the different types of functions of list manipulation. As you can see on the screen, there is length function, list function, append, extend, insert, okay, count, find, remove, pop, reverse. So in this way we have multiple functions. So today what we do, we will discuss half of the functions. Okay, तो सी फर्स्ट हम देख लेते हैं स्क्रीन पे कौन कौन से फंक्शंस आज हम करने वाले हैं. तो पहला फंक्शन है लेंथ. लेंथ वी हैव ऑलरेडी डन. लेंथ हेल्प अस टू नो द लिस्ट लेंथ. जैसे आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन दे हैव गिवन वन एग्जांपल. लिस्ट 1 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50. तो इसकी लेंथ क्या है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 5. ठीक है, तो आपको सिंपल सा लेंथ फंक्शन में लिस्ट का नाम लिखना है एंड जस्ट पुट द, यू विल गेट द आंसर. देन दूसरा है हाउ कैन यू क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट. वेरी इजी, जस्ट गिव वन नेम इज इक्वल टू लिस्ट. ठीक है, तो ये आपके लिए एक लिस्ट क्रिएट कर देगा. तो इसमें हमें नहीं लगता कि लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है. वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट. ओके, अपेंड. अपेंड भी हमने कर रखा है. अपेंड में क्या होता है? व्हेन यू वांट टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट. अब इसके अंदर इन्होंने एक 50 एलिमेंट जोड़ना है. तो 50 को जोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया है? लिस्ट 1, लिस्ट का नाम लिखा है. लिस्ट का नाम है लिस्ट 1 डॉट अपेंड. ठीक है, फिर जो भी आपको एलिमेंट ऐड करना है वो यू पुट इट हियर. लेकिन आप अपेंड से सिंगल एलिमेंट को ही लगा सकते हो. यू कैन नॉट पुट मल्टीपल एलिमेंट्स. अगर आप चाहते हो कि अपेंड की हेल्प से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को जोड़ो तो वो पॉसिबल नहीं है. आप एक एक करके ही कर सकते हो. तो जब इन्होंने 50 लिखा तो अपने आप उसमें देखिए 10, 20, 40, 50 आ गया. ठीक है, अब इन्होंने देखो एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है जिसमें इन्होंने 10, 20, 30, 40 लिखा है. दूसरी लिस्ट 1 डॉट अपेंड में 50 और 60 दो एलिमेंट्स लिखे. अब आपके माइंड में होगा मैम अभी तो आपने कहा था एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. येस, अब इसमें आप ये देखो जो इन्होंने दो एलिमेंट्स लिखे हैं 50 एंड 60 वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे हैं. ठीक है, मैंने आपको इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एक नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताया था कि जब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वो नेस्टेड लिस्ट को एक ही एलिमेंट मानता है. तो अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को करवाते भी हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में कराओगे बट इट विल कंसिडर एज 1. ठीक है, तो अगर लिस्ट 1 को आप प्रिंट कराओगे तो आप देखो नीचे आउटपुट में 10, 20, 30, 40 और 50, 60 जो है वो ब्रैकेट्स में आया है. यानी कि इट विल कंसिडर इट एज 1 एलिमेंट. तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स भी अगर पुट करते हो विद द हेल्प ऑफ अपेंड तो इट विल ऐड इट एज 1. ओके, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है एक्सटेंड में. ठीक है, अब देखो नीचे एक्सटेंड एलिमेंट है. इट अपेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ट एज आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट. इसमें देखो उन्होंने दो लिस्ट को एक्सटेंड किया है. ठीक है, जैसे अपेंड में तो सिर्फ हम एक सिंगल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को करवाना भी है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में करके ही उसको एक एलिमेंट की तरह कंसिडर करता है. एक्सटेंड में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो लिस्ट हैं. एक लिस्ट 1 है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30 और लिस्ट 2 में 40 और 50. अब इन्होंने कैसे लिखा है? लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2. ठीक है, तो अब क्या आउटपुट आएगा जब आप लिस्ट 1 को प्रिंट कराओगे? तो 10, 20, 30, 40, 50 दोनों लिस्ट को इसने अपेंड कर दिया. ठीक है, यानी कि अगर आपको दो लिस्ट को अपेंड करना है, आप चाहते हो कि दो लिस्ट अपेंड हो जाएं, उसके एलिमेंट्स ऐड हो जाएं, तो उसके लिए आप एक्सटेंड फंक्शन यूज़ करोगे. अपेंड में क्या होता है? सिंगल एलिमेंट, और दो लिस्ट को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होता है एक्सटेंड. ठीक है, तो अपेंड में सिंगल एलिमेंट, एक्सटेंड में सिंगल लिस्ट. उसके बाद इंसर्ट. इंसर्ट में क्या होता है कि अगर आप एलिमेंट्स के अंदर एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते, जैसे अब एक लिस्ट इन्होंने बनाई है 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, लिखा है लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 2 कॉमा 25. अब 2 का क्या मतलब है? 2 इज अ इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, वो चाहते हैं सेकेंड पोजीशन जो इंडेक्स की से, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से. तो इस समय 0 पे 10 है, 1 पे 20 है और 2 पे 30 है. पर ये चाहते हैं कि 2 लोकेशन पे, 2 इंडेक्स लोकेशन पे क्या वैल्यू आ जाए? 25. ये इंसर्ट कर रहे हैं.
यानी कि एक नई वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सेकेंड नंबर पे कर रहे हैं तो 30 शिफ्ट होगा आगे। तो अब देखो जब इन्होंने इंसर्ट किया तो 0 पे तो 10 रहेगा, 1 पे 20, अब सेकेंड पे 25 आ गया और 30 जो है जो आगे वाले एलिमेंट्स थे वो आगे और शिफ्ट हो गए। तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। ये अपडेशन नहीं है, दिस इज नॉट कॉल्ड, हम ये नहीं कह सकते कि हमने वैल्यू को चेंज किया है, हमने यहाँ पे एक नए एलिमेंट को ऐड किया है। तो अगर आप किसी इंडेक्स लोकेशन पे किसी नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो तो यू विल यूज इंसर्ट फंक्शन। उसके बाद आता है काउंट। काउंट से क्या होता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन द लिस्ट। काउंट का मतलब है कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि लिस्ट में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें लिस्ट में 10, 20, 30, 40, 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने जब लिस्ट वन डॉट काउंट लिखा और तो इसमें इन्होंने देखा 10, तो अब 10 कितनी बार काउंट हुआ है, तो इसका आंसर ऑब्वियस है 3 आएगा। फिर इन्होंने 90 को देखा, अब 90 तो इसमें है ही नहीं, तो वो एरर नहीं देगा। अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट आप लिख भी देते हो काउंट फंक्शन के साथ जो उसमें पहले से प्रेजेंट नहीं है तो इट विल नॉट गिव यू एनी एरर, बट वो आपको बता देगा कि ऐसा वो एक भी बार नहीं आया है, इट्स 0 टाइम्स, ठीक है। फाइंड, फाइंड में क्या होता है, इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। यानी कि जैसे अब कोई एलिमेंट रिपीट हुआ है तो वो एलिमेंट की पोजीशन क्या, जैसे लिस्ट वन में देखो 10, 20, 30, 20, 40, 10, तो अब इसमें 10 भी रिपीट हुआ है, 20 भी रिपीट हुआ है। तो जब इन्होंने लिखा लिस्ट वन डॉट इंडेक्स 20, ठीक है, लिस्ट वन डॉट इंडेक्स 20 लिखने से क्या होगा, इसका आंसर आया 1। क्यों आया 1, अब आप कहोगे मैम इसमें 20 तो 2 टाइम्स है, तो बट इसने फर्स्ट वाले को ही क्यों बताया, इंडेक्स जो फर्स्ट नंबर पे 20 है सिर्फ उसी की इंडेक्स लोकेशन क्यों बताई, क्योंकि जब हम रिटर्न डॉट इंडेक्स यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को बताता है, चाहे इसमें कितनी बार 20 रिपीट हुआ हो, लेकिन जो फर्स्ट अकरेंस होगी जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम जिस भी इंडेक्स लोकेशन पे 20 होगा वो आएगा, ठीक है। वैसे 90 में देखो, अब 90 इस लिस्ट में नहीं है, अब देखो यहाँ पे अगर हम 90 की इंडेक्स लोकेशन मांग रहे हैं तो ऑब्वियस हमें वो एरर देगा, क्योंकि जब 90 उसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो वो उसकी इंडेक्स लोकेशन कैसे बता सकता है, तो डेट्स वाई इट विल गिव यू एन एरर। लेकिन हम जब काउंट करते हैं तो वो हमें एरर नहीं देता, तो वो हमें ये बता देता है कि ऐसा कोई एलिमेंट कितनी बार आया है, अगर नहीं है तो 0 दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम करेंगे फाइंड तक। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन, ठीक है। इसके लिए मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, मैं आज शेल पे ही काम करके बताऊंगी आपको, आज हम फाइल पे जाके न्यू इंटरेक्टिव मोड पे काम नहीं करते हैं, शेल पे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट था, हम साथ में बुक को भी लेके चलेंगे जिससे हमें माइंड में क्लियर हो कि हम कौन कौन से फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला फंक्शन था लेंथ, ठीक है। तो हम लेंथ करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। एक बार मैं इसको देखती हूँ, इसका जूम हाइट अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इट विल बी बेटर। यस, इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया आई थिंक। No, it would not be better. Okay, ठीक है। तो हम एक बार इसको बंद करके, तो हम पहला फंक्शन करेंगे लेंथ, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट अब बड़ा हो गया, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें किसी भी लिस्ट की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लेन और फंक्शन का लिस्ट का नाम क्या है, ए। देखिए आंसर आ गया 4। यहाँ पे हम देखो, हम शेल पे काम कर रहे हैं तो शेल पे हमें प्रिंट कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इट्स नॉट लाइक डैट कि हम लिख ही नहीं सकते हैं, बट हमें सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम एक ब्रैकेट के अंदर लेन और फिर लिस्ट का नाम, तो आपको इस तरह से लिस्ट का नाम, ठीक है।
तो यू कैन यूज़ आइदर, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, अगर नहीं भी यूज़ करते तो शेल पे इट विल वर्क विदाउट प्रिंट कमांड। तो इसने हमें बता दी लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का फाइंड आउट करने के लिए आप लेन कीवर्ड यूज़ करोगे और फिर उस ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का नाम। अब दूसरा था कि अगर हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैंने एक लिस्ट एम्प्टी क्रिएट की। अब इसके लिए आप सिंटेक्स देखो, ठीक है, इस तरह से बनेगा, जैसे एक लिस्ट ली और फिर उसको लिस्ट में क्रिएट किया, ठीक है। तो इसके लिए एक्चुअली में इसने एरर इसलिए दे दिया है क्योंकि मैंने जो बॉक्स है वो गलत लगा दिया था, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी ए, ठीक है। तो लिस्ट एक कीवर्ड है, अगर आपको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो पहले आप एक लिस्ट का नाम लिखोगे जो मैंने दिया ए इज इक्वल टू, फिर लिस्ट एक कीवर्ड है तो ये लिस्ट कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा और एक राउंड ब्रैकेट लगाओगे तो देखो इसने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। इसके अंदर कोई वैल्यू हमने नहीं दी है तो इसीलिए वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये रहा हमारा दूसरा फंक्शन। अब हमारा थर्ड फंक्शन है अपेंड, ठीक है। तो अपेंड करने के लिए एक बार मैं इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे, आप कोई भी लिस्ट बना सकते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मुझे इसमें एक एलिमेंट ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया था जो अपेंड फंक्शन होता है इट ओनली हेल्प अस टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट, हम 2 एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने क्या लिखा, ए डॉट, लिस्ट का नाम ए है, डॉट अपेंड, ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है और फंक्शन में आपको पता है डॉट के साथ आर्ग्यूमेंट्स में ये लग जाता है। अब इसमें हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज मुझे मैंने बोला था 67, तो 67 अगर मुझे ऐड करना है तो मैंने उस एलिमेंट का नाम एलिमेंट को लिख दिया। अब हम ए को प्रिंट कराएंगे, ये देखिए, ठीक है, 67 लास्ट में ऐड होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ए डॉट अपेंड में अगर 2 वैल्यूज़ को अपेंड करा दिया, ठीक है, और फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया, देखिए एरर आ गया ना, इट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट और हमने क्या किया है 2 दे दिए। तो इससे ये क्लियर होता है कि जब भी हम अपेंड करना चाहते हैं तो इट विल अपेंड ओनली अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, अगर हम 2 एलिमेंट्स को अपेंड भी कराना चाहते हैं तो वो उसको एक एज अ 1 ही करेगा। कैसे, उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करा सकते हैं, जैसे मैंने 45 करा दिया, 90 करा दिया। अब आपने तो सोचा ठीक है मैम देखो 2 एलिमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं, बट आप देखो ये इसको एज अ नेस्टेड लिस्ट लेगा। अगर अब मैं ए प्रिंट कराती हूँ, देखिए 45 90 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करके दिखाऊं तो इसकी जो लेंथ है वो कम आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको एज 1 एलिमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको शो करती हूँ इसकी लेंथ, लिस्ट का नाम है ए, ये देखिए 7 आया है, ठीक है, जबकि आंसर 8 आना चाहिए। तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर अपेंड में आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड भी करते हो तो इट वुड कंसिडर एज अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड में मैंने आपको बताया था कि अपेंड क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है, और जो एक्सटेंड होता है वो 2 लिस्ट को अपेंड करता है। यानी कि अगर हम किसी 2 लिस्ट को लास्ट में से लिस्ट, मैंने 2 लिस्ट बनाई, ठीक है, ए और बी, और ए की लिस्ट के बाद मैं बी की लिस्ट को मर्ज करना चाहती हूँ तो एक्सटेंड करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक मैंने लिस्ट बना ली, बी इज इक्वल टू 67 89 90, ठीक है, 2 लिस्ट बना लेती हूँ और एक सी नाम से बना ली जिसमें मैंने रख दिया 56 90 56 45, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करवाते हैं, तो मैंने क्या किया, बी डॉट एक्सटेंड। ये सिंटेक्स आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि आप देख रहे होगे सब में सिंटेक्स अलग है। जैसे लेंथ में लेन फंक्शन के साथ कोई भी डॉट नहीं था, ठीक है। अब आप बी प्रिंट कराओगे,
ठीक है, तो देखो 67, 89, 90 ये बी के एलिमेंट्स आ गए और सी के 56, 90 सॉरी हाँ यस 56, 90, 56, 45। ठीक है, तो बी के पहले क्यों आए हैं, क्योंकि मैंने बी डॉट एक्सटेंड सी लिखा है, क्योंकि हम बी को एक्सटेंड करना चाहते हैं सी लिस्ट के साथ। तो आप दो लिस्टों को जब अपेंड कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक लिस्ट के लास्ट में दूसरी लिस्ट ऐड हो जाए। वैसे तो हम इसको ज्वाइनिंग के साथ भी कर सकते हैं, प्लस साइन के भी कर सकते हैं, पर फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स। तो एक्सटेंड में क्या होता है, इट हेल्प अस टू अपेंड टू लिस्ट। तो अगर आप चाहते हो पहले लिस्ट सी आए तो आप सी लिख दो, सी डॉट, अब सी किसको एक्सटेंड करेगा, बी को, तो सी की लिस्ट पहले आएगी और बी की बाद में। तो ऑब्वियसली अब हम सी को प्रिंट कराएंगे, ये देखिए, तो अब सी की वैल्यूज़ पहले आ गई 56, 90, 56, 45, 67, 89। अब देखो सी डॉट एक्सटेंड बी में देखो, अब आपको लगेगा यहाँ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यूज़ तो आ गई, जैसे सी की वैल्यू क्या है 56, 90, 56, 45 आ गई। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे 67, 89, 90, 56, 90। अब आप कहोगे मैम इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ बी को पहले से एक्सटेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अब बी की जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। ठीक है, बी ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। अगर अब आप बी को प्रिंट कराओगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, क्योंकि बी इज़ ऑलरेडी एक्सटेंडेड, क्योंकि बी में सी की वैल्यूज़ ऐड हो चुकी हैं। तो इसीलिए वो यहाँ से अगर आप देखो, आपके 67 से लेके ये पहले से जो एक्सटेंड हुई हैं वो यहाँ आ गई हैं, क्योंकि आप बी को पहले से एक्सटेंड कर चुके हो। ठीक है, तो बी में जब भी आप बी को प्रिंट कराओगे तो वो उसमें सी की लिस्ट के एलिमेंट्स भी ऐड हुए आएंगे। क्लियर, अब आप सी को प्रिंट कराओगे तो सी की लिस्ट और लंबी हो गई, क्योंकि उसमें बी के सी के एलिमेंट्स तो हैं ही हैं, उसके खुद के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी लिस्ट को एक्सटेंड कराते हैं तो वो उसके लास्ट में जाके अपेंड हो जाती है। ये भी एक तरह का अपेंड है, बट ये एलिमेंट्स को नहीं, ये लिस्ट को अपेंड कर रहा है। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अब सी की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा क्यों आ रही हैं, क्योंकि बी पहले से हमने एक्सटेंड करा लिया था, तो बी में ऑलरेडी सी की वैल्यूज़ ऐड हो चुकी हैं, और जब हमने सी को एक्सटेंड करवाया तो सी में जो बी की वैल्यूज़ आ रही हैं वो ऑब्वियसली बड़ी होंगी और सी की खुद की भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन था, आई होप अपेंड हमने कर लिया है। ठीक है, एक्सटेंड भी हो गया, अब हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी लोकेशन पे हम जाके वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसको फिर से ओपन कर रही हूँ। ठीक है, अब हम एक लिस्ट बनाएंगे, x इज इक्वल टू 34, 23, 89। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं अकॉर्डिंग टू दिस इंसर्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए मैं चाहती हूँ ज़ीरो लोकेशन पे, हालांकि अभी ज़ीरो पे 67 है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ज़ीरो प्लेस पे मैं 56 इंसर्ट करूँ, तो वो इंसर्ट होगा, 67 क्या होगा, ज़ीरो से उठ के 1 पे आ जाएगा, और ऐसे ही आगे वाली वैल्यूज़ की इंडेक्स लोकेशन शिफ्ट हो जाएगी। तो मैंने लिखा x डॉट इंसर्ट, इंडेक्स लोकेशन दोगे पहले और फिर जो आपको वैल्यू देनी है वो 56 है। ठीक है, तो ज़ीरो क्या है, इंडेक्स लोकेशन, यानी कि अब मैं ज़ीरो प्लेस पे क्या इंसर्ट करना चाहती हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ, ना कि चेंज। ठीक है, चेंज में और इंसर्ट में फ़र्क है, अपडेट करना अलग बात है। ठीक है, अपडेट नहीं कर रही, तो अब मैं x को जब प्रिंट कराऊंगी, ये देखो 56 आ गया है, 67 भी है, 90 भी है, 34 भी है, 23 भी है, 89 है, लेकिन अब क्या हुआ है, सबकी इंडेक्स लोकेशन शिफ्ट हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल भी है। ठीक है, ये प्रूफ है इसका कि अगर हम कोई भी प्लेस पे वैल्यू चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाती। तो अब ज़ीरो लोकेशन पे क्या है, 56, 67, 90, 34, 23, 89। तो दिस इज़ कॉल्ड इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स होता है कि हम किसी भी इंडेक्स लोकेशन पे जाके एक नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है
इंसर्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इट्स वेरी इजी, बस आपको सिंटेक्स लर्न करना है। अब हम करेंगे काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन में अभी ऑलमोस्ट जितने भी हमने सिंटेक्स करे हैं, फंक्शंस करे हैं, सबके सिंटेक्स लगभग सेम है, सिर्फ लेंथ को छोड़ के। सिर्फ लेंथ एक अकेला फंक्शन था जिसमें हमने डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया था। अब काउंट में हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम सिंपल सी वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे काउंट करना है, तो मैंने लिखा C क्योंकि लिस्ट का नाम है काउंट। किसको काउंट करना है, कौन से एलिमेंट को? चलो मैं 80 को काउंट करती हूँ। ठीक है, कि 80 इस लिस्ट में कितनी बार आया है, वन टाइम ही आया है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब मैं करती हूँ काउंट 10 को, तो आई होप 10 3 टाइम्स आया है, तो 10 इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, अब मैं एक ऐसा एलिमेंट देने जा रही हूँ जो इसमें है ही नहीं, तो मैंने लिखा C.count और मैंने इसको इसमें दे दिया 90 या 900। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, एरर नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार ऐसे प्रिडिक्ट करने के लिए आ जाता है कि भाई हमने अगर ये लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो अगर आप सिंटेक्स एरर देते तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। इसने देखो सिंटेक्स एरर नहीं दी है, व्हाट इट हैज़ डन, इट हैज़ गिवन यू 0, क्योंकि 900 जो एलिमेंट है वो इसमें 0 टाइम से है ही नहीं, तो उसने 0 लिख दिया। ठीक है, तो काउंट क्या करता है, इट हेल्प अस टू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज़ रिपीटेड हाउ मैनी टाइम्स। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड। ठीक है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट की अक्रेंस को फाइंड आउट करना है, जैसे इसमें मैंने बताया 20 को जब इन्होंने फाइंड किया, हालांकि इसमें 22 टाइम्स दिया हुआ है, लेकिन वो फर्स्ट अक्रेंस को ही बताएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, इसी पे काम कर लेते हैं, सी वाली लिस्ट पे ही। तो C.index। ठीक है, अब जैसे इसमें 10 3 टाइम्स हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। 0 क्या है, व्हाट इज 0, 0 इज अ इंडेक्स लोकेशन। ठीक है, 0 एक इंडेक्स लोकेशन है जो हमें ये बता रहा है कि जो इसमें 10 है वो किस लोकेशन पे है, 0 पे है। ये नहीं कह रहा कि 10 की इंडेक्स लोकेशन फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन को ही बताएगा। अब ऐसे तो 10 2 टाइम्स और है जो 4 नंबर पे है, 3 और नंबर पे है, बट वो फर्स्ट अक्रेंस को ही बताएगा। तो आप किसी का भी इंडेक्स देख सकते हो, चाहे वो रिपीट ना हो। अब जैसे हम 80 ले लेते हैं, तो वो हमें इसका इंडेक्स नंबर बताएगा 1। ठीक है, जरूरी ये रिपीट वाला मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे डोंट नो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों आया है इतनी बार। मतलब अगर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, उसी में रिपीटिशन हुआ है, तो क्या होगा, तो रिपीटिशन हुआ है इसीलिए वो सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस को ही बताएगा। अगर कोई एलिमेंट कई बार रिपीट हुआ है तो वो सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस को ही लेके चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी की भी इंडेक्स लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक्चुअली इट हेल्प अस टू नो द इंडेक्स लोकेशन। अब जैसे 34 है तो इसकी इंडेक्स लोकेशन 5 है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हुआ है तो वो उसकी फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन को, अब ये इस अगर आपको इस वाले 10 की और इस 10 की जाननी तो आप इससे इंडेक्स से नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि वो बार बार इसी पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट अक्रेंस के लिए। सो इन दिस वे टुडे वी हैव लर्न सो मैनी फंक्शंस अप टू फाइंड, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, ये सब हम कल करेंगे। एंड आई होप अब आप लोग को ये फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।